Hi everyone, welcome to my channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कैसे पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग को टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। पहले तो बताऊंगा टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, देन आयोनिक बॉन्डिंग पे चलेंगे। फिर आयोनिक बॉन्डिंग को समझते हुए देखो एक चीज़ इसमें कॉमन रहेगा। पहले मैं तरीका बताऊंगा, फिर याद करने का तरीका, याद कैसे रखा जाए हर चीज़ को, हर पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री धमाल सीरीज लेके आया है chemical bonding chapter of class 11th, and we will make more fun with study in this chapter। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। देखो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम्स और आयंस ऑफ अ केमिकल स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी केमिकल, कोई भी किसी भी कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो उसके बॉन्ड के बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। Why chemical bond are formed? Why chemical bond are formed? देखो तो एटम्स हैव, देखो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, क्यों बनता है। देखो कोई भी एटम है वो हायर एनर्जी रहता है, ठीक है। एटम के पास क्या होता है? हायर एनर्जी होता है मॉलिक्यूल से, ठीक है। एक चीज याद रखो कि एनर्जी ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो भाई एटम के पास, ये जो एटम है इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी कम होगा, तो ये चाहेगा कि ये मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए, ठीक है। और मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए ये क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल में चेंज होने के लिए ये बॉन्ड बनाएगा। देन एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स, सो टू अटेन द स्टेबिलिटी एटम्स आर कंबाइंड, many atoms are combined to form a molecule and then attain the minimum energy, and hence the energy will be minimum and then stability will be maximum. So the what the atoms do? Atoms attract, two atoms attract each other so that energy decreases and stability increases, ठीक है। तो हमेशा से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें हीट रिलीज होता है, क्योंकि दो एटम आपस में टकराएंगे तो क्या एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक और एंथैल्पी नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तीन कंडीशन है। एक बार जब एटम दूर दूर था, दो एटम सोचा चलो बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों पास पास आया, ठीक है, थोड़ा सा पास आया और ये दोनों यहाँ पे आके एकदम से मिल गया, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना? आयोनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये जब ये आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे जब ग्राफ मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा? पहले तो एनर्जी डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है इसके बीच में, ये जो डिस्टेंस है धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मतलब ये इस साइड आएगा, ग्राफ लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। डिस्टेंस कम हो रहा है तो क्या होगा? एनर्जी एनर्जी नेगेटिव में है, ठीक है। एनर्जी दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में इंक्रीज होगा और यहाँ पे एकदम से इंक्रीज होके फिर डायरेक्ट पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है रिपल्सन फोर्स से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो गया। तो यही तो चीज है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यही चीज है बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट ये रीजन देखो, ये रीजन में क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, सॉरी, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स कम है, ठीक है। तो ये रीजन में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ये रीजन में जहां अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो हर चीज, हर जो एटम है वो चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। ये क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तभी वो स्टेबल होता है, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दो तरह के बॉन्डिंग होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। एंड और इसका बाइंडिंग एनर्जी वेरी करता है, ठीक है। चलो एक मैं तरीका बताऊंगा इसको याद रखने के लिए। अब मैं बताता हूँ, देखो इसमें कितने तरह का बॉन्ड हो गया। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड चौथा है मेटालिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये सब बॉन्ड का नाम है, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। वीक बॉन्ड में 2 बॉन्ड होता है, वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवॉल या वंडरवॉल बॉन्ड बोल दो, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये 2 बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इसमें कौन कौन सा फोर्सेज आते हैं, कीसोम फोर्स आता है, डीवाई फोर्स आता है, ये सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एंड लंडन फोर्स आता है या डिस्पर्सन फोर्स आता है, ये 3 फोर्स इसमें आता है, ठीक है। मेन चीज है इसका एनर्जी याद रखना, ठीक है। इसका एनर्जी याद रखना है मेन चीज। वंडरवॉल फोर्स का बाइंडिंग एनर्जी होता है स्मॉलर देन 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का बाइंडिंग एनर्जी होता है 8 से और 42 के बीच में, ठीक है। और इसका बाइंडिंग एनर्जी इतना होता है 42, ठीक है। तो एक डायग्राम देखो, इसको याद रखो। जैसे कि बोल दूं मैं, ये 0 है और ये 8 है और ये 42 है, ठीक है। इसके इधर जितना भी होगा सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला होगा, ठीक है। और 8 से 12 जितना भी होगा वो सब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला होगा। और 0 से 8 तक क्या होगा, वंडरवॉल वाला होगा, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स होगा, ठीक है। तो ये चीज ऐसे याद रखो इसको, और सब क्या होगा, किलो जूल पर मोल में होगा, ठीक है। ये चीज याद हो गया, ठीक है। चलो अब केमिकल बॉन्डिंग का टाइप, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है, इट इज द बॉन्ड फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू द अदर दैट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल सकते हैं ना। जो लेस ईएन होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो मोर ईएन है वो कम देर से इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं देता है, ठीक है। तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को इलेक्ट्रॉन देता है कौन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब लेस ईएन वाला, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्म होता है किसके बीच में, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। दिस इज नॉन डायरेक्शनल, किसी के साथ भी अगर आयन देखा तो ये जुड़ जाएगा डायरेक्ट। नॉन डायरेक्शन है मतलब इसका जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed on the cation and anion surface, uniformly distributed on cation and anion surface, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है कटायन और अनायन के सरफेस। एग्जाम्पल, जैसे कि मैग्नीशियम है और 2 फ्लोरीन है, ये क्या बनाता है, MgF2 बनाता है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है और F है। फ्लोरीन का क्या होता है, 2 7 आउटर, ये कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन, सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 और 7। मैग्नीशियम का 2 8 और 2 होता है, 2 और 7 होता है, ठीक है। अरे सबको मिला के क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा ना, वही तो लिख रहा हूँ ना, एटॉमिक नंबर जो छोटे क्लास में जो पढ़े थे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, जो ये बताओ, ये है मोर ईएन है ना। अगर मोर ईएन है तो इसको बोल दूं, मोर ईएन है तो इसको लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसको बोल दूं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, क्योंकि इसका लेस ईएन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन,
ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को। ठीक है, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो दो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इससे। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2 8 2 8। ठीक है, और 2 8। अब मैं इसे इरेज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखना है, तो ये चीज़ अपना नोट कर लेना। 2 8 2 8। मुझे बताओ, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस में आउटर सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो मुझे बताओ, ये 8 इलेक्ट्रॉन ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किया नहीं किया? ठीक है, ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किया नहीं किया? ठीक है, तो क्या होता है कि हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें हीट रिलीज होता है, मतलब हर चीज चाहता है, हर का टेंडेंसी होता है वो कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको प्राप्त हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज है। तो देखो, अब इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और जब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस पे चार्ज कितना है? Mg+2 एंड F माइनस। फाइनली क्या हो जाएगा? MgF2। देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मॉलिक्यूल बन गया। ये दो एटम था। ठीक है, अब समझ में आया? जो जो मेरा पहला स्लाइड था। ठीक है, ये दो एटम था, दोनों पास पास था। किसके अट्रैक्शन का? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नॉन डायरेक्शन होता है, जहां भी जुड़े वहां भी जुड़ जाता है। ठीक है, ये चीज बात समझ में? देखो, अब ये चीज इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो करना ले। देखो, आयोनिक बॉन्ड या तो सॉलिड स्टेट में होगा या तो मोल्टेन स्टेट में होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होगा। अगर सॉलिड स्टेट में होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। अगर मोल्टेन स्टेट में होगा, मोल्टेन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में होगा, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करेगा। ये चीज याद रखो। ठीक है, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन जहां से आता है। ठीक है, ये सब तो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी पे बॉन्ड एवर साइकिल, फिर बॉन्ड एवर साइकिल, फिर हाइड्रोजन एनर्जी। ये तीन टॉपिक है जो कि एक नई क्वेश्चन आता है, और ये नहीं आएगा तो सॉल्युबिलिटी ही नहीं आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। इसीलिए इसको सीखो, हर चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको सीखोगे हर चीज़ आएगा, ये नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इसे सीखने के लिए तुम्हें पता है, तुम साइज का ऑर्डर सीख चुके हो। ठीक है, चार्ज का ऑर्डर सीख चुके हो, सब कुछ आता है तुम्हें। तो अब चीज़ उसी को यूज करके हम लोग यहाँ चलते हैं। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस into isolated gaseous atom from 1 mole of ionic compound। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड लिए, ठीक है, उसको गैसियस एटम में, ठीक है, उसको आयंस में सेपरेट कर देना। ठीक है, आयंस को गैसियस एटम में सेपरेट करने को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड हेवर साइकिल से ये कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बात? तो बॉन्ड हेवर साइकिल से इसको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आप एक बॉन्ड लगाता अभी के लिए, जब 1 मोल लिए, 1 मोल सोडियम लिए Na+, ये आयन है, प्लस 1 मोल क्लोरीन लिए, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनना चाहिए। 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बन रहा है। कौन सा आयोनिक कंपाउंड बन रहा है? NaCl। ठीक है, इनटू द आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म, और ये जो बना ये गैसियस फॉर्म में बना, और ये, ठीक है, प्लस लैटिस एनर्जी रिलीज हुआ। तो ये डेफिनेशन लैटिस एनर्जी का। ठीक है, मुझे बताओ, ये चार्ज को Q1 बोल दूं और ये चार्ज को Q2 बोल दूं, तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड डिवाइड बाई R। ठीक है,
ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और इसके बीच में डिस्टेंस है r 1 2। तो इस पे चार्ज q1 है, q2 है, और इस पे चार्ज q1 है, ठीक है। तो जो लैटिस एनर्जी, यहाँ से पता चलता है कि लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और यही है डोमिनेंट फैक्टर जिससे हम लैटिस एनर्जी फाइंड करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर चार्ज सेम हो, ये डोमिनेंट फैक्टर है, क्या है, डोमिनेंट फैक्टर। इफ चार्ज इज सेम देन लैटिस एनर्जी इज इनवर्स ऑफ साइज, ठीक है। लैटिस जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना ज़्यादा साइज होगा तो लैटिस एनर्जी उतना कम है एनर्जी निकालने, इलेक्ट्रॉन जो आइसोलेट करने, मतलब गैसियस एटम में, मतलब मॉलिक्यूल बनना, आयोनिक बॉन्ड बनना कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा लैटिस एनर्जी उतना अच्छा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस रूल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बोलेगा कितना अच्छा आयोनिक बॉन्ड है, तो जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं, ये कब लगेगा, इफ चार्ज इज सेम, ठीक है। जैसे एग्जांपल पहला है LiF NaF KF RbF CSF। सेकेंड एग्जांपल PeSO4 MgSO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4, ठीक है। थर्ड एग्जांपल NaCl MgCl2 AlCl3। फोर्थ एग्जांपल Na2O, करते जाओ, ठीक है, MgO Al2O3। फिफ्थ एग्जांपल BeF2 MgF2 CaF2, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल NaF MgF2 AlF3। सेवन एग्जांपल। भाई एग्जांपल जितना करोगे ना, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसमें, उतना ज़्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ये मत भूलना, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन मिले, कहीं से भी, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी मटेरियल आगे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी, ये चीज़ फिक्स है, जैसे फिजिक्स में होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है बात। चलो अब इसका ऑर्डर लगाते हैं। LiF देखो, ये दोनों का साइज छोटा, ये सबका साइज बड़ा। देखो सबसे पहले चार्ज से सबसे पहले देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, देखो जो ऑर्डर है इसमें बताऊंगा ना कि पहले ये देखना है बाद में ये देखना, वही ऑर्डर हमेशा फॉलो करना, ठीक है। हर क्वेश्चन करते समय वो ऑर्डर रिमाइंड होना चाहिए हर टाइम, हर क्वेश्चन। ये नहीं कि मुझे ये क्वेश्चन आता है तो चलो ठीक है डायरेक्ट लगा दूंगा, नहीं। स्टार्टिंग में करने से पहले तुम्हें, हर क्वेश्चन से करने से पहले तुम्हें वो ऑर्डर हर क्वेश्चन में रिमाइंड करो, तभी वो चीज़ हर पूरे टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। देखो सबसे पहले मुझे चलना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस का देख लो या माइनस का देख लो, मैं प्लस का देखता हूँ। इस पे प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का आइटम है ना, ठीक है। तो इस पे सब पे प्लस है, तो चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड पे चार्ज सेम है। तो अब क्या करूँ, अब साइज से देखो, इनवर्स ऑफ साइज, इधर से इधर जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज, तो लैटिस एनर्जी इंक्रीजेज, सॉरी साइज इधर से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज इंक्रीज होता है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, ये लैटिस एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। जैसे कि ये भी सब पे चार्ज सेम है, B+2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे +2, चार्ज सेम है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। NaCl, Na प्लस चार्ज होता है, Mg+2 चार्ज होता है, Al+3 चार्ज होता है। अगर तुम कंपाउंड से, पता है ना, कंपाउंड से लगा ही सकते हो, 9th 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है। NaCl तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। अब भाई नेगेटिव वाले को ये मत कर देना कि ये नेगेटिव में ज़्यादा है, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड लेना हमेशा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ या नेगेटिव को देख लो या पॉजिटिव को देख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। Na2O, Na+ Mg+2 Al+3, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है।
BeF2 MgF2 CaF2 सब में +2 अब क्या करना है, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम 10 इधर जाने पे साइज इंक्रीज, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज, ये लो डिक्रीज, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम +1 +2 +3 इधर से जाने पे चार्ज इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं। Na+ Ba+2 Ca+2। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वाला तो चार्ज वाला तो सेम हो जाएगा। अब इस दोनों में साइज देखो, क्लोरीन का साइज, ये दोनों एटम सेम है, सोडियम सोडियम, क्लोरीन का साइज ज़्यादा होता है कि ब्रोमीन का, ठीक है। फिर कल बाहर, तो इसका साइज ज़्यादा होता है, तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन 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 है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर भाव, ठीक है। तो ये जो है साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो लैटिस एनर्जी क्या है उसका ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, ये चीज़ देखो, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं बॉन्ड हैवर साइकिल। तो बॉन्ड हैवर साइकिल का जो यूज होता है वो लैटिस एनर्जी कैन बी थर्मोडाइनमिकली कैलकुलेटेड, ठीक है। इसको थर्मोडाइनमिकली कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ नहीं, एक चीज याद रखो, सिबिल, क्या याद रखो, सिबिल, बस पूरा हो गया। चलो एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हम लोग समझते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है सोडियम कंपाउंड। तो जैसे कि मान लो सोडियम सॉलिड लिए, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है सोडियम में, ठीक है। सॉलिड को क्या करना है, गैसियस में कन्वर्ट करना है। सॉलिड में सोडियम कन्वर्ट किए, तो इसमें कौन सा ऐड किए, इसमें सब्लिमेशन एनर्जी ऐड की। कौन सा एनर्जी, सब्लिमेशन। तो ये जो पहला एस है ना, वो सब्लिमेशन एनर्जी को डिनोट करता है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो कौन सा एनर्जी ऐड किए, सब्लिमेशन एनर्जी दिए, ठीक है। अब जब इसको आयन में तोड़ना है, तो उसको कौन सा एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो ये Na+ में चेंज हो गया, ठीक है। उसी समय लिए हाफ मोल ऑफ क्लोरीन, ये गैसियस फॉर्म में है, तो इसको हाफ मोल है। अब इसका जो हाफ मोल है, अब इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे। कितना बॉन्ड डिसो, इसका Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, ऐसे Cl हो रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ना है हमको, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो कौन सा एनर्जी देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कितना देंगे, हाफ मोल देंगे, ठीक है। तो हाफ देंगे इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये टूट जाएगा, Cl2 से क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और ये गैसियस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और ये Cl- में आ जाएगा, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। एनर्जी रिलीज होता है इसमें, अगर Cl से Cl- में चेंज होना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, NaCl सॉलिड में, ठीक है। तो ये जो NaCl निकलता है, अब इससे जो NaCl बनता है, अब जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी रिलीज प्लस ΔHF, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होता है, ठीक है। तो जो लैटिस एनर्जी इसमें रिलीज होता है, तो यही मैं बताया कि आई से क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी दिए, फिर उसके बाद कौन सा एनर्जी दिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर उसके बाद लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर है, तो देखो एस से क्या होता है, स्मॉल, तो क्या चीज होगा, जो तीन चीज होगा वो लो हो जाएगा, ठीक है। लो में कितना है, 1 2 3, तो पहला वाला 3 क्या होगा, लो एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, लो होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा, ये सब नेगेटिव में, ठीक है। जो फॉर्मूला में आएगा, नहीं, ये सब लो होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, ये सब लो होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और ये हाई होगा, ठीक है। और जो हाई होगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका
टोटल डेल्टा एच एफ का फॉर्मूला क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव वाला, ये जो मैं बोला ये सब क्या है, ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस एल। ठीक है, ये चीज फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, कैसे याद रखना है कि ये सब जो हाई वाला है वो नेगेटिव वाला होगा और ये लो वाला है वो पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला, ये लो वाला। ठीक है, और ये हाई वाला नेगेटिव वाला, आगे में नेगेटिव साइन लगाया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ देते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन अभी बताया कि पहला कंडीशन तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो। दूसरा कंडीशन क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो। एंड तीसरा कंडीशन क्या है कि सब्लिमेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो। एंड चौथा कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई। ठीक है, एंड पांचवा कंडीशन क्या है कि लैटिस एनर्जी भी क्या होना चाहिए, हाई, क्योंकि ये सब क्या है, नेगेटिव वाला है। एंड तीसरा कंडीशन क्या है, वन शुड बी कटायन। ठीक है, एंड अदर शुड बी अनायन। ठीक है, तो एक तो नॉन मेटल होना चाहिए, ये जो अनायन है, और ये कटायन है, ये मेटल होना चाहिए। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एक चीज और है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तुम्हें पता ही, ये सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, या इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रिटलनेस होता है, ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस होता ही है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होता है उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी में बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करता, और मोल्टेन या एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में देखो, सबसे पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, वेन इवर एनी कंपाउंड जनरली आयोनिक या पोलर कंपोनेंट, दिस आर द कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। तो इसमें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अलग अलग आयन्स का कंपाउंड सेपरेट हो जाता है, जो कंपाउंड में जो जो आयन होता है वो आपस में सेपरेट हो जाता है और सराउंड कर जाता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो वाटर, तो वो वाटर के अराउंड सॉल्वेंट जो वाटर है उसको पूरी तरह से उसको घेर लेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, और जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है वो क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे कि ये बॉन्ड हमें फॉर्मेशन करना है, अगर मान लो NaCl हम डाल NaCl को डाल दिए वाटर में, तो Na प्लस और Cl माइनस, इसके पीछे क्या होगा, इसके आगे पीछे तो क्या होगा, वाटर होगा। तो जो वाटर होगा ये इस तरह से इसको घेर लेगा। ठीक है, वाटर होगा वो उसको इस तरह से घेर लेगा, वो डिपेंड करेगा कि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग ही उसको घेर घेर लेगा। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन है, इस पे ये हाइड्रोजन है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट कर देगा इसको। ठीक है, और इसके बॉन्ड में Na प्लस और Cl के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड तो रहेगा ही। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, इसके बीच में ये ऐसे अभी ये कंडीशन है। ठीक है, जब दोनों अलग हो जाएगा तो सोडियम प्लस है, ठीक है, और एक Cl माइनस है। अब इसके बाद का कंडीशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले बना लेता हूँ। हाइड्रोजन, ये वाटर इस तरफ से, ये वाटर इस तरफ से, हर तरफ से वाटर इसको घेर लेगा। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो हर तरफ से सॉल्वेंट घेर लेगा इसको। Cl माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वाटर इसको घेर लेगा। बस याद रखना कि प्लस को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरह से इसको घेर लेगा। ठीक है, चलो अब इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये आपस में जो हर आयन को क्या करता है, ये घेर लेता है और ये सॉल्वेट कर लेता है, आपस में डिसॉल्व कर लेता है। इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सॉल्वेशन। ठीक है, हाँ, तो क्या किया कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ना, दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन हाइड्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस एटम इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा, भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा गैसियस आयन के एटम पे, ठीक है, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी लिखते रहना। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज present on the surface of gaseous atom। ठीक है, तो यूं बोलो कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑन आयन। ठीक है, आयन पे जितना चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। और दूसरा चीज है कि साइज अगर कम होता है ना तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा। देखो ये स्मॉल साइज है और ये लार्ज साइज है, तो डेंसिटी चार्ज का कितना है, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चार्ज यहाँ बना रहा हूँ और यहीं पे 11 चार्ज बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ पे चार्ज है। तो 11 चार्ज में डेंसिटी किसका ज़्यादा है, इसका डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, और इसका चार्ज डेंसिटी जो है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कम है क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज कम है। ठीक है, साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, ये बात समझ में आई। अब हाइड्रेशन एनर्जी निकालने के लिए ना, निकालते हैं हम लोग हाइड्रेटेड रेडियाई, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का सेम होता है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, चार्ज डेंसिटी मोस्टली का जो क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, जितना ज़्यादा साइज कम उतना ज़्यादा चार्ज। ठीक है, तो स्मॉलर साइज आयन हैव लार्ज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेटेड रेडियाई, जो कि सेम होता है किसकी तरह, सेम एज हाइड्रेशन एनर्जी, सेम एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो कंक्लूजन का बात करो यहाँ पे सबसे पहले, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा तो हाइड्रेटेड एरिया क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, हाइड्रेटेड एरिया ज़्यादा। चलो कंपेयर करो, कंपेयर करो कि चार्ज, कंपेयर साइज, कंपेयर साइज, देखो सीधे बोल देगा कंपेयर साइज। अब तुम ये मत कर लेना कि साइज का कंपेयर करना है, मतलब देखो दो चीज देगा, एक साइज इन एक्वस फेज एंड साइज इन गैस फेज। जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं वो पढ़े हैं साइज इन गैस फेज, अगर वो आता है ना तो उसका उल्टा कर दो तो साइज इन गैस फेज, और वही सेम ऑर्डर होगा हाइड्रेटेड एरियाई, मतलब सेम ही चीज है। ठीक है, अगर जो चीज हम लोग पढ़ के आए उसका उल्टा कर दो, साइज जो पढ़े हैं उसका उल्टा कर दो तो हाइड्रेटेड एरियाई निकल जाएगा या हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है।
अभी लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो क्वेश्चन अगर सबको समझ में आ गया, पूरा मतलब रिलेशन आ गया समझ में, तो समझो कि हाइड्रेशन एनर्जी और जो 3-4 टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी में आते हैं, आयोनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सब समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अभी ये देखते हैं कि लैटिस एनर्जी, सॉरी ये हाइड्रेशन एनर्जी का कंपेयर, हाइड्रेशन रेडियाई का कंपेयर करना है। एल आई देखो ऐसे लिखा रहेगा, एल आई एक्वस, एल आई प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस और के प्लस एक्वस और आर बी प्लस एक्वस, ठीक है, और सी एस प्लस एक्वस लिखा रहेगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा रहेगा और तुम्हें बोलेगा कि साइज का कंपेयर करो, तो यहाँ पे गैस लिखा रहेगा कि कुछ नहीं दिया है तो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो गैसियस फॉर्म में है। तो जनरली क्या है, इनवर्स ऑफ साइज, हाइड्रेशन रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई का एडमिशन, तो क्या हाइड्रेटेड रेडियाई का तुम्हें ऑर्डर निकालना है, तो क्या था, चार्ज डेंसिटी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, मतलब जिसका साइज कम उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। इसका साइज क्या है, कम है, इसका साइज क्या है, लिथियम का साइज कम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। देखो जो अगर गैसियस फॉर्म में होगा, एल आई गैसियस फॉर्म, सोडियम गैसियस फॉर्म, ठीक है, के गैसियस फॉर्म, आर बी गैसियस फॉर्म, सी ए गैसियस फॉर्म, तो इसका ऑर्डर फिर ये आ जाएगा उल्टा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन लिख लो कि साइज इन एक्वस फेज इज इनवर्स ऑफ साइज इन गैस फेज, ये है ऑर्डर, ये चीज याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज बात करते हैं, आयोनिक मोबिलिटी, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी, देखो आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन इन अ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आयन को टेंडेंसी होता है कि माइग्रेट करे इधर से उधर, वो टेंडेंसी वो क्या बोलते हैं, आयोनिक मोबिलिटी। एक्वस मीडियम में आयोनिक मोबिलिटी होता है, इन एक्वस मीडियम इज इनवर्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। क्या क्या बोला, इनवर्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेटेड रेडियाई, जो अभी ऑर्डर लिखा हो ना, इसी का इन्वर्स कर दोगे ना तो आयनिक मोबिलिटी आ जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेशन एनर्जी सेम चीज, दोनों का ऑर्डर चार्ज डेंसिटी से निकालते हैं। चार्ज डेंसिटी इन्वर्स ऑफ साइज होता है, ठीक है, एक्वस फेज में। ठीक है, अब जब चार्ज डेंसिटी निकालने आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी निकाल गया, उसका उल्टा कर दो, आयोनिक मोबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, बट आयोनिक मोबिलिटी इन गैसियस फेज में क्या होगा, गैसियस फेज में सेम एज हाइड्रेशन रेडियाई। ठीक है, अगर गैसियस फेज है तो सेम एज हाइड्रेटेड रेडियाई। आई बात समझ में। नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबिलिटी, सेम चीज है भाई। आयोनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी तो गैसियस फॉर्म में ही होगा ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या, सॉरी एक्वस फॉर्म में ही होगा ना, मैं बताया ना आयोनिक का एक्वस फॉर्म में कंडक्टिव होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, जनरल सी बात है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि अब बहुत सारे एग्जांपल, अब एग्जांपल देखो देखो, अब लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद खत्म करते हैं। सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस, ये चीज मत भूलना, इसको स्किप मत करना अभी। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं बोलूं कि इसमें आयोनिक रेडियाई बताओ, ठीक है, मैं बोलूं इसमें कि हाइड्रेटेड रेडियाई बताओ, ठीक है, मैं बोलूं कि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। ठीक है, आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी का बताओ ऑर्डर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बताओ। ठीक है, चलो सॉल्व करो, अगर जो मैं बोल रहा हूँ वही आंसर आएगा तो बहुत बढ़िया, सब कुछ आ गया आज का लेक्चर का। ठीक है, आयोनिक रेडियस
आयोनिक रेडियस में बोल रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ गैसियस फॉर्म में, और हाइड्रेटेड रेडियस बोल रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ एक्वस फॉर्म में। ठीक है, समझना इस बात को। Na प्लस गैसियस फॉर्म में, Mg+2 गैसियस फॉर्म में, एंड Al+3 गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब साइज का ऑर्डर तुम्हें पता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव, एंड जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इनवर्स ऑफ जेड इफेक्टिव देन डायरेक्टली आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनवर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जेड इफेक्टिव का उल्टा होता है ना भाई। ठीक है, सोडियम Na प्लस एक्वस, Mg+2 एक्वस, एंड Al+3 एक्वस। हाइड्रेटेड एरिया क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें ज़्यादा चार्ज वो जिसका ज़्यादा चार्ज डेंसिटी। ठीक है बात। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का भी सेम होगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रेटेड एरिया के बराबर होता है। आयोनिक मोबिलिटी का इसका उल्टा होगा, सोडियम एक्वस, मैग्नीशियम+2 एक्वस, Al+3 एक्वस। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, और ये सेम एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, लास्ट का कंक्लूजन जो मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन, अगर हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना ज़्यादा कंपाउंड सॉल्युबल होगा, मतलब आयोनिक कंपाउंड उतना सॉल्युबल होगा। अब सॉल्युबल का बात आया, तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, और उसका भी ट्रिक है मेरे पास, बहुत ही गजब का ट्रिक है, और हर क्वेश्चन सही होने वाला है। 3 एक्सेप्शन याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक से ही। ठीक है, वो चीज़ याद कर लो, उसके बाद सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही पूरे दिमाग में आ जाता है पूरे। ठीक है, तो कुछ नहीं भूला जाता उसमें। आई बात समझ में? हेलो? ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देखे हैं, एंड आयनिक कंपाउंड स्टार्ट किया है। 2 लेक्चर और है, इसको आयनिक कंपाउंड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूव करके और सब कुछ ट्रिक वगैरह बता, जैसे आज बताया हूँ वैसे सब कुछ कंप्लीट करके इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस सीरीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, धमाल सीरीज। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताते हैं, और हर चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड share this video more and more as you possible. Thank you very much. Have a nice day.